यूट्यूब चैनल सारथी लर्निंग हब पर। और हम लोग आज से मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड पार्ट लेके आ रहे हैं, जो वीडियो आपके सामने है। इसके पहले एक वीडियो लेके आए हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही, जिसमें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले मीटिंग के बारे में देखा था कि 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग होता है। सेकेंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को होता है। वैसे ही अगस्त प्रस्ताव के बारे में देखा था, डिमांड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देखा था कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग कौन करता है, एम एन रॉय 1934 में, आपको पता है। लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू मांग करते हैं 1936 में, ये भी हम लोग ने देखा था। 1940 में 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, वो भी हमने देखा था। तो पिछले वीडियो में जो हम देखे थे उसके आगे अब हम वीडियो देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। और इसमें हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। संविधान सभा में टोटल कितने सीट्स थे, कितने लोग निर्वाचित होकर आए थे, कितने लोग मनोनीत होकर आए थे, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा, हम लोगों ने उस वीडियो में बताए थे पिछले वीडियो में कि हमारे संविधान सभा में कितनी समितियां थी, कितने कमेटी थी। तो हम लोगों ने देखा था कि 13 मेजर और माइनर कमेटी मिला के 13 कमेटियां थी। इस वीडियो में हम मेजर कमेटी देखेंगे कि कौन कौन सी कमेटियां हैं। इसी के साथ आप अपडेट आता है आपके पास हमारे चैनल के थ्रू, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टीम के द्वारा डेली वीडियो बनाई जा रही है और सिलेबस वाइज जो भी पढ़ाया जाएगा आपको सीरीज से सब कुछ मिलने वाला है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देखिए सामने सबसे पहला टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है, कैबिनेट मिशन के बारे में लिखा हुआ है, जो आपको पता है कि 1946 में आता है। ठीक है, अब देखिए 1946 में आता है। इस कैबिनेट मिशन को ब्रिटेन की गवर्नमेंट कब स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है, तो वो डेट है 1945। ब्रिटेन की गवर्नमेंट इसको 1945 में एक्सेप्ट करती है। देखिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना है। दूसरा, एक कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आता है, जो आपको समझना है। 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आती है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही एग्जाम में पूछा गया, वन डे सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का चेयरपर्सन कौन था, अध्यक्ष कौन था। तो पैट्रिक लॉरेंस इसके चेयरमैन थे, याद रखना है, पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। और जो इसके मेंबर थे, कई बार एग्जाम में मेंबर्स के बारे में पूछा गया है, वो है एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। और एक क्रिप्स साहब वही हैं जो क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, जिसके चेयरपर्सन होते हैं। ये दोबारा जो कैबिनेट मिशन आती है 1946 में, उसके मेंबर भी है। तो दो क्वेश्चन आप यहाँ से समझ सकते हैं, एक स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम से भी क्रिप्स मिशन आता है 1942, और दूसरा ये मेंबर होते हैं कैबिनेट मिशन के। ठीक है, इसके प्रोविजंस कौन कौन से हैं, और आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन वो प्रस्ताव है जिसके थ्रू भारत में संविधान सभा को मान्यता मिलती है कि संविधान सभा अब भारत को संविधान बनाने का अधिकार मिलने वाला है, संविधान समिति बनाने का अधिकार मिलने वाला है, सभा बनाने का अधिकार मिलने वाला है। तो कितने मेंबर्स हैं, इसके प्रावधान देखेंगे, कौन कौन से प्रावधान है, देखिए प्रोविजंस देखेंगे। टोटल सीट की जहां हम लोग बात करेंगे 389 सीट थी टोटल। संविधान सभा के कितने लोग बनने वाले हैं, कितने सदस्य होने वाले हैं, इसमें से देखिए अब संविधान सभा की जो समिति थी वो दो प्रकार से चुनी जानी थी। एक लोग जो इलेक्टेड होने वाले हैं, इलेक्टेड जो निर्वाचित होंगे, और दूसरे वो लोग होंगे जो नॉमिनेटेड होंगे, मनोनीत किए जाएंगे। मतलब इनका चुनाव नहीं होगा, ये डायरेक्ट किसी ना किसी द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो देखिए जो 296 पर्सन जो इसके मेंबर होते हैं वो चुन के आते हैं ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया मीन्स वो भारत के क्षेत्र, जो भारत के वो क्षेत्र जो देखिए डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। किसके कंट्रोल में, जिसपे ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण था। और 93 नंबर वहां से आने वाले हैं जो प्रिंसली स्टेट था या प्रोविंस, दैट मींस कि जो जिसपे देशी रियासतों का कब्जा था, यानी देशी रियासतें, यानी भारतीय राजा जहां राज्य कर रहे थे वह प्रिंसली स्टेट। यहां से 93 नंबर आ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है दोनों, ये 296 और 93, 296 इलेक्टेड है, 93 नॉमिनेटेड है। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जो 296 है इसमें से 292 200
292 जो मेंबर हैं वो गवर्नर प्रोविंस से आते हैं, ठीक है, और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आते हैं। 296 में 292 292 मेंबर गवर्नर प्रोविंस से आ रहे हैं और 4 जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस है वहां से सदस्य आ रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। टोटल सीट 389 है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए हम देखते हैं कि जो एक लोग चुन गया है इनका इलेक्शन कब कराया गया, तो वो डेट देखिए आप लोग जुलाई अगस्त के महीने में 1947, यानी जुलाई से अगस्त तक 1947 में एक चुनाव कराया गया, इलेक्शन कराया गया। इसके रिजल्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेजॉरिटी सीट है, अब देखिए कि मेजॉरिटी सीट उस समय किसको मिलती है, कांग्रेस को मिलती है, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट लीडिंग पार्टी जो होती है वो कौन सी होती है, कांग्रेस होती है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208 सीट जीत कर आती है इस संविधान सभा के जो मेंबर है टोटल उनमें से। जो दूसरे नंबर पे जो पार्टी होती है मुस्लिम लीग, जिसके अध्यक्ष आप लोग बताए मोहम्मद अली जिन्ना थे, और पार्टीशन के बाद तक उन्होंने एक अलग नेशन बनाया, 2 नेशन थियरी पे हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन 73 याद रखना है, 73 मेंबर कहां से चुन के आते हैं, मुस्लिम लीग से चुन के आते हैं। और कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो ना कांग्रेस के होते हैं और ना ही मुस्लिम लीग के होते हैं। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जो मेंबर होते हैं वो 15 चुनकर आते हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर मुस्लिम लीग के बैकआउट, मुस्लिम लीग इसका विरोध करती है, बैकआउट करती है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे यानी आफ्टर पार्टीशन, भारत पाकिस्तान के बंटवारा के बाद मुस्लिम लीग इसका बैकआउट करती है और 200 यानी 73 सीट उनके पास है। अगर वो बैकआउट कर रहे हैं तो रिमेनिंग जो सीट बचती है उसकी संख्या होती है 209। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। और इसी के बीच हम आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देते कि ये हमारा दूसरा वीडियो है इंडियन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। एक वीडियो, पहला वीडियो जो हमारे चैनल पे पड़ा है वो यूपीएससी के नोटिफिकेशन से लेकर के है। तो पहले वीडियो का लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो डाउनलोड कर सकते हैं वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक, दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करते हैं आपके एग्जाम में, आपके प्रिपरेशन में एक अच्छा हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि जो कंटेंट ये जा रहा है आपके पास, ये वो कंटेंट है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बहुत ही कम समय में आपको बता दिया कि आप चैनल विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब देखिए हम आते हैं हमारे संविधान सभा के समितियों के बारे में। और ये कौन सी समिति है, ध्यान रखना है आपको, ये हमारी मेजर समिति है, ठीक है। मेजर कौन कौन सी समिति है, ध्यान रखना है, मेजर समिति है, ठीक है। इसमें पहला समिति आपको देंगे यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं थे, ठीक है। दूसरा देखना है रूल ऑफ प्रोसीजर, जो प्रक्रियाओं को लेकर के जो समिति बनाई जाती है कि संविधान सभा को बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, उसके नियम और कानून क्या होंगे, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां से देखिए आपकी तैयारी अच्छी तब होगी जब आप एक चीज को रिलेट करके पढ़ाई कर पा रहे हैं। आपको अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम याद आ रहा है तो आपको ये भी याद आ जानी चाहिए कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं वो भी कौन है, प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है, ठीक है। और भी समितियां जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, यानी 2 फैक्ट। तीसरा फैक्ट आप याद कर सकते हैं यहाँ से कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होते हैं। चौथा फैक्ट अगर आप यहाँ से याद कर सकते हैं, अभी तक के लॉन्गेस्ट टर्म तक रहने वाले प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी तब होगी जब कोई एक बात आप पढ़ें और उसको 360 डायमेंशन में अगर आप रिलेट करके पढ़ पा रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर करेंगे अपने एग्जाम में। और ऐसी चीजों को लेकर हम आते रहेंगे, इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए दूसरा है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ठीक है, मतलब प्रांतीय समिति जो है अलग अलग राज्यों को लेकर जो बनने वाली है, उसके अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है।
जिन्होंने इस देश के नेशन बिल्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। आपको पता है, इसको हम लोग हमारे पटेल जी को, सरदार पटेल जी को हम लोग कहते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी पूरे भारत को अगर यूनाइट करने में जो सबसे बड़ी भूमिका रही है वो हमारे पटेल जी का रही है। और पटेल जी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, देशभक्त, सब कुछ है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, देखिए अब अगला जो समिति है वो स्टीयरिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में संचालन समिति। ठीक है, इसके भी अध्यक्ष आप कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो चीजें आपको रिलेट कर लेनी है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। स्टीयरिंग कमेटी यानी संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। 4 फैक्ट्स आपको यहां से निकल के आ रहा है जो आपको याद करना है। आगे देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी, जो हमारे संविधान सभा की सबसे इंपॉर्टेंट समिति है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको हम लोग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। यानी प्रारूप समिति, पूरे संविधान को कैसे बनना है, क्या डिस्कशन होना है, वाद विवाद क्या होनी है, उसके रिव्यू कैसे होना है, एक ढांचा जो तैयार करने की जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? क्योंकि आपको एक फैक्ट पता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो उस समय के 1950-1947 के दौर के या आज के भी उस समय के सबसे बड़े कानून के जो जानकार व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बात आपको याद रखना है। एक और बात अगर आप याद करना चाहें इसके साथ, तो हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री कौन रहे हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स को लेकर के जो समिति बनाई जाती है। ठीक है, और आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे इसको लेकर के जो माइनर कमेटी भी बनाएंगे, इसको लेकर के एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल, ये मेजर समिति है, लेकिन जो ट्राइबल्स को और माइनॉरिटी को लेके माइनर समितियां भी बनाएंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, यानी जो सलाहकार समिति है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को लेकर के, माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों को लेकर के, और ट्राइबल अनुसूचित जनजातियों को लेकर के, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। अपने दो फैक्ट दिखाया, प्रोविंशियल कमेटी का अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल, और एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। दोनों चीज को रिलेट करके याद करेंगे, आपको याद जल्दी होगा। अगला देखेंगे इंडियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला है स्टेट कमेटी, राज्य समिति, जो अलग अलग राज्यों को बनाने के लिए समितियां बनाएंगे, उसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस वीडियो में इतना ही हम डिस्कस किए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके माइनर कमेटियां हैं उसके बारे में देखेंगे, फंक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे, या हमारा संविधान सभा कैसे काम कर रही थी उसके बारे में देखेंगे, और आगे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग थी वो कैसे हुआ। तो कंप्लीट वीडियो ये 3 पार्ट में बनने वाला है, जो 2 पार्ट बन चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।